आज राग भूपाली के बारे में जानेंगे। इससे पहले, राग जानने से पहले जो बिगिनर्स हैं उन्हें बेसिक की जानकारी चाहिए और होना जरूरी है। जिस बेसिक के बारे में हमने जो बताया हुआ वो पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हैं। और जो शुरू से सीखना चाहते हैं, जो शुरू से सीख रहे हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, वो वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो सब सभी देखें। उसके बाद आज राग भूपाली मैं बता रही हूँ जो कल्याण थाट से है। अब जो बिगिनर्स हैं उन्हें अब थाट और राग दोनों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो वो भी आगे मैं बताऊं। उससे पहले जो ये प्रारंभिक राग है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। थाट कल्याण, इसमें क्या है कि कोई भी राग किसी थाट से निकलता है। थाट जन्य होता है जिससे राग जन्मता है, जन्म लेता है, उसे ही थाट कहते हैं। तो थाट ये कल्याण थाट से है। ये राग, जिस राग में वादी ग संवादी ध, हमने पहले भी वैसे बताया है लेकिन फिर बता रही हूँ कि वादी और संवादी जो होता है राग का, राग वादी स्वर मुख्य रूप से जो लिया जाता है राग में उसे वादी स्वर कहते हैं, और उसके बाद जो फिर प्रमुखता से लिया जाता है उसे संवादी कहते हैं। और इस राग में वर्जित स्वर भी है। वर्जित स्वर, जो स्वर उस राग में नहीं लगना है, नहीं लगता है, वो उसे वर्जित स्वर कहते हैं। जाति है औड़व औड़व। अब राग में भी जाति है, तो इस जाति के बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। और औड़व ऐसे जान लें कि जिस राग में 5 स्वर लगते हैं उसे औड़व कहते हैं। तो इस राग में आरोह में भी 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर है। इसका मतलब हुआ कि ये औड़व औड़व इसकी जाति है। गायन समय रात्रि प्रथम पहर। और तो वादी ग और संवादी ध, वर्जित स्वर म और नी है, क्योंकि इस राग में जो आरोह है वो है सा रे ग प ध सा, जिसमें म और नी हमने नहीं लिया है, उसमें नहीं लगता है, वो राग भूपाली में वर्जित होता है। इसमें 5 स्वर लगा, सा रे ग प ध, सा तो है ही, सा यहाँ भी है, तो ये सा रे ग प ध ये मुख्य स्वर है इसका। सा रे ग प ध सा, इस तरह से जाएगा। और अवरोह में भी वही स्वर आएगा, सा ग प ग रे सा। ये हो गया राग भोपाली का आरोह और अवरोह जो औड़व औड़व है। ये इस तरह से जब जानेंगे तो राग का जो आरोह अवरोह हम लोग लेंगे उसी में पता चल जाता है कि ये किस जाति का है, इसकी जाति क्या है। वैसे 3 जातियां हैं, औड़व औड़व, औड़व साड़व, साड़व हुआ जिसमें 6 स्वर लगते हैं, और संपूर्ण जिसमें सभी स्वर 7 स्वर लगते हैं। तो इस तरह की जातियां हैं ये रागों का। तो इसका आरोह अवरोह हम लोग करेंगे, सा रे ग प ध सा, सा ग प ग रे सा। ऊपर में यहाँ ये हमने बिंदु लगाया हुआ है, ये ऊपर के सा का ये पहचान चिन्ह है, और ऊपर से ये सा ध प ग रे सा लेते हैं तो ये ऊपर का ये पहचान चिन्ह है, इसलिए ऊपर में बिंदु दिया जाता है। स्वर को पहचानने का ये सब चिन्ह होता है। अच्छा, सभी राग में एक मुख्य स्वर होता है जिससे हम उस राग को पहचान पाते हैं, फिर उसे पकड़ कहते हैं।
पकड़ मतलब उस राग का मुख्य स्वर समूह, जैसे इसका सा ध सा रे गा। अब इसका ये सा के नीचे ध लिए हैं तो ये नीचे का ध, यानी ये मध्य सप्तक से नीचे मंद्र सप्तक का ये पहचान चिन्ह जो नीचे में होता है, नीचे में बिंदु होता है, जिस भी स्वर के नीचे वो मंद्र सप्तक का स्वर हुआ। ये कैसे है? सा ध सा रे गा पा ग धा पा ग रे सा। ये इसका पकड़, इससे राग पहचानने में सहूलियत होती है और राग को पहचानने का ये मुख्य स्वर है सा ध सा रे गा पा ग धा पा ग रे सा। ये हो गया पकड़ राग भूपाली का। और इसे फिर से मैं दोहरा दूं, राग भूपाली जिसका थाट कल्याण है, वादी ग, संवादी ध, ये गांधार और दैवत लिखा हुआ है, ये इसका शॉर्ट नेम है ग, जैसे गांधार। सारे गामा पाधानी उसे जो इस तरह से, जैसे ग जो शॉर्ट नेम है इसको हम गांधार बोलते हैं, ध को दैवत बोलते हैं, म को मध्यम, नी को निषाद, प को पंचम, सा को षडज, इस तरह से इसका नाम है। तो हमने यहाँ ये ब्रैकेट में ये भी दे दिया है, वादी ग, संवादी ध, वर्जिस्वर मनी, जाति औरव, गायन समय रात्रि प्रथम प्रहर। ये गायन समय हमारे विद्वानों ने सभी रागों को गाने का एक समय निश्चित किया है, उसी के तहत इस राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में हम लोग गाते हैं। और अभ्यास करने के लिए तो हम लोग जब बैठे रियाज करने के लिए तभी अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं भोपाली राग का छोटा ख्याल आगे की जानकारी दूंगी। धन्यवाद।